नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान में कई टीटीपी आतंकी ढेर। अमेरिका में शटडाउन से हवाई यात्रा ठप, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम छोड़ रहे, उड़ानों में हो रही देरी। मेक्सिको में ड्रग माफिया पर एयर स्ट्राइक करेगा अमेरिका, खुफिया एजेंसी CIA भी होगी शामिल। चाको पार्क के पास तेल गैस प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही ट्रंप सरकार, जनजातीय नेताओं में बड़ी चिंता। आंध्र प्रदेश में बस हादसों में 2 लोगों की मौत। कर्नाटक के विजयपुरा में आए भूकंप के झटके। नेपाल में बर्फीले तूफान से 7 पर्वतारोहियों की हुई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची कुमाऊं विश्वविद्यालय, स्टूडेंट्स को पहनाए गोल्ड मेडल। मणिपुर के खनपी में उग्रवादियों ने सेना पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 4 उग्रवादी ढेर। बॉम्बे हाईकोर्ट से 2011 मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी को जमानत, 3 धमाकों से दहली थी आर्थिक राजधानी। दिल्ली में RPF को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ कैश के साथ संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार। दिल्ली में जहरीला स्मॉग बरकरार, AQI 400 के करीब पहुंचा। कम उपस्थिति पर परीक्षा से वंचित नहीं होंगे विधि छात्र, हाईकोर्ट ने सभी महाविद्यालयों के लिए जारी किए निर्देश। बिहार के कर्मियों को 3 दिन की वेतन सहित छुट्टी दें, कर्नाटक डिप्टी CM की नियोक्ताओं से अपील। किसानों को 10 घंटे से ज़्यादा बिजली दी तो कटेगी सैलरी, मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनी का आदेश। ग्वालियर में जहरीली गैस फैलने से मासूम की मौत, माता पिता और बेटी की हालत बिगड़ी। आष्टा नगर पालिका में हंगामा, 85 कर्मचारियों को अचानक हटाया, बिना सूचना हटाए जाने पर फूटा गुस्सा। ब्रेन डेड अभिजीता को इंदौर ने किया नमन, शोक सभा में उमड़े हजारों लोग। इंदौर के समीप बस खाई में गिरी, 3 यात्रियों की मौत, CM मोहन यादव ने मुआवजे का किया ऐलान। MR9 लिंक रोड के लिए तोड़े 140 बाधक निर्माण, अब रिंग रोड से AB रोड के बीच हुई 100 फीट चौड़ी सड़क। भोपाल में महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा, 3759 शिकायतों में से 72% का हुआ समाधान। शिकायतों में सफाई, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल। भोपाल नगर निगम की महापौर मालती राय ने नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक कुल 3759 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2728 शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया, जबकि 1031 शिकायतें अभी लंबित हैं और उन पर कार्य जारी है। महापौर ने बताया कि अब तक 72% शिकायतों का समाधान समय पर किया गया है। इन शिकायतों में सफाई, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल थी। मन थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। महापौर हेल्पलाइन पर मैं जब शिकायत आई और आने के बाद में समीक्षा करने आती हूँ और 1 अक्टूबर 2025 से और 30 अक्टूबर तक टोटल मिलाकर 3759 इतनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। उसमें हमारे निगम के अधिकारियों द्वारा 2728 को कंप्लेंट को क्लियर कर दिया। 1031 अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब 72% नगर निगम ने भोपाल की जनता को जो छोटी समस्याएं आ रही थी उनका निराकरण किया है। महापौर हेल्पलाइन पर जो भी समस्याएं आती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो छोटी समस्याएं हैं उनको 24 घंटे के अंदर हम क्लियर करवा दें। इस तरह की महापौर हेल्पलाइन बनाई गई है। किस तरीके की कुछ समस्या इस बारे में बताइए। सभी तरह की समस्याएं आती है, सीवेज की रिपेयरिंग की भी आती है, सीवेज ब्लॉक की भी आती है, पेपर लैम्प बंद है उसकी भी आई है, गाय का बछड़ा मर गया उसकी भी आई है, झाड़ू लगवाने की भी आई है, तिकरवाड़ी की हर तरह की समस्याएं आती हैं। तो जो छोटी समस्याएं होती हैं उनको तत्काल निराकरण किया। सागर सांसद लता वानखेड़े बनी भाजपा प्रदेश महामंत्री, पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंची, पार्टी नेतृत्व के प्रति जताया आभार, महिलाओं को सशक्त बनाने पर दिया जोर। सागर से लोकसभा सांसद लता वानखेड़े आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। लता वानखेड़े ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है उसके लिए वह आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि अब वह सांसदीय कार्यों के साथ संगठन की जिम्मेदारियां भी निभाएंगी। वानखेड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने
और महिलाओं को 33% आरक्षण के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर विशेष जोर देने की बात कही। ये महामंत्री के पद पे एक नई जिम्मेदारी है, इसको किस तरीके से देखते? देखिए, हम लोग शुरू से संगठन का काम करते आ रहे हैं और अब हम महामंत्री हैं, उस नाते हमें जिन जिलों का प्रभार मिलेगा, संभागों का प्रभार मिलेगा, हम अपने अपने संभागों में, अपने प्रदेश में कुल मिला के संगठन को मजबूत कैसे करें, बूथ को कैसे मजबूत करें, बूथ समितियों को कैसे मजबूत करें, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है और इसी को हम पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। इंदौर में एसआईआर को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने आरोपों को बताया निराधार। इंदौर में एसआईआर को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि यह चुनाव आयोग और बीजेपी का षड्यंत्र है, जिसके तहत दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ को फॉर्म ही नहीं दिए गए और बिना तैयारी के एसआईआर कराना पूरी तरह प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस ने इस पर चुनाव आयोग को नोटिस देने की बात कही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बीएलओ द्वारा फॉर्म वितरण की प्रक्रिया जारी है और कांग्रेस सिर्फ बेवजह भ्रम फैलाने का काम कर रही है। एक समुदाय नहीं, मैंने कहा कि वो गरीब मतदाता जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, दूर दराज इलाकों में मजदूरी पे जाता है, वो अनुसूचित जाति जनजाति का ही साथी अधिकतर होता है। और अल्पसंख्यक लोग तो अपन उसको, मैं अल्पसंख्यक बोल रहा हूँ, तो एक विशेष वर्ग से जोड़ना ये न्याय संगत नहीं है। उन गरीब लोगों के वोटों को जो कांग्रेस के प्रति आस्था रखते हैं, उनके वोटों को कम करने की एक साजिश मात्र है। देखिए, हर मतदाता का नाम फिर से पुनरीक्षण में आएगा। हमें भी वो फॉर्म भरना है। अगर हम भी वो फॉर्म नहीं भरेंगे तो हमारी भी मतदाता सूची में से नाम पे संकट आने की स्थिति है। हर व्यक्ति ने अपने मतदाता सूची में स्वयं के फोटो को, स्वयं के नंबर, मोबाइल नंबर को, स्वयं के पते को, इनको सबको अपडेट करने का यह एक बड़ा कार्यक्रम है चुनाव आयोग का। इसमें सब लोगों ने सहयोग करना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों ने सहयोग करना चाहिए और मतदाता सूची अच्छी बने, पारदर्शी बने, जिससे कि चुनाव पूरे तरीके से पारदर्शिता से हो। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए हम चुनाव आयोग के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और सहयोग करते हुए भाग ले रहे हैं। इंदौर के सिमरोल क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा। ओमकारेश्वर से लौट रही बस 40 फीट खाई में गिरी, 3 की मौत, 35 से ज्यादा लोग घायल। ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। सोमवार रात सिमरोल क्षेत्र के भैरू घाट में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब ओमकारेश्वर से लौट रही एक यात्री बस 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को रेस्क्यू कर एमवाई अस्पताल और अन्य स्थानों पर भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस ड्राइवर ने एक ढाबे पर शराब पी थी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मृतकों में पद्माबाई निवासी तिलक नगर इंदौर, राहुल और अनीता के नाम सामने आए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू कर जांच शुरू कर दी है। आज दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई यहाँ पे सिमरोल के भैरूघाट में। आप देख रहे हैं यहाँ बस पलटी है और निश्चित रूप से यहाँ के वॉलेंटियरों ने, पुलिस प्रशासन ने, डॉक्टर्स की टीम तत्काल रेस्क्यू किया। इसमें लगभग 10 से 12 लोग इंजर्ड हैं और अभी उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और वहाँ भी कलेक्टर महोदय और एडीएम महोदय और पूरी पुलिस टीम, डॉक्टरों की टीम, सीएमएचओ साहब, पूरी टीम रेडी है और एमवाई से लगा के प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी डॉक्टरों की टीम रेडी है। अब पूरी घायलों की व्यवस्था की जाएगी। हीरानगर में चाकू से हत्या की सनसनीखेज वारदात। कालू नामक युवक की रंजिश में हत्या। वारदात का वीडियो भी आया सामने, आरोपी फरार। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कालू नामक युवक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के कुछ देर पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हाथ में चाकू लेकर जाते दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भिजवाया और मामला दर्ज कर लिया है। एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। ये हीरानगर थाना क्षेत्र में केटीएम शोरूम है। इसी के पीछे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है।
राहगीरों द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो है कि इस तरह से खून निकल रहा था, जिसको थोड़ी देर बाद जब तक पब्लिक के सामने ही उसकी जो है कि डेथ हो चुकी थी। और इस पर जांच करते ये 2 युवकों के बीच का झगड़ा समझ में आया है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। जल्द ही उस युवक को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मृतक पूर्णतः अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। कुछ थोड़ा बहुत उसके संबंध में भूरू करके नाम सामने आया, कालू करके नाम सामने आया है, जिस पर हम अग्रिम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी भी आया, उसमें क्या दिख रहा है? सीसीटीवी आसपास क्षेत्र के सभी तरह के हम चेक कर रहे हैं और घटना से जुड़े जो भी हैं उनको सबको कड़ियों से जोड़ के और जल्दी ही इसका हम खुलासा करेंगे। यहाँ पे शराब पार्टी कर रहे थे, ऐसा अभी क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 2 परिवार भी टपरी में रह रहे थे, तो अभी यहाँ क्या चल रहा था इसके संबंध में ये भी जांच का विषय है। ऑल्दो यहाँ कैमरे लगे हैं जिसको चेक करते एज सच कोई पार्टी अब तक दिखाई नहीं दी है। ये परिवारजनों के ही हो सकता है, जो पीछे 2 टपरियाँ थी उनका वो सामग्री हो। मैम ये इसमें एक महिला भी दिखती है सीसीटीवी में, एक आदमी के साथ। जी, मैंने जैसे कि बताया कि जो परिवार यहाँ थे 2 टपरी वाले, उन्होंने कुछ घटनाएं देखी है, उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची? जी, मौके पर एफएसएल की टीम है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल को निरीक्षण किया गया है और जल्द ही हम इसमें आरोपी को पकड़ लेंगे। कितने आरोपी हो सकते हैं अभी तक कुछ पता नहीं? संभवतः अभी एक ही का हम क्लियर कर पाए हैं। बाकी जैसे ही पूरी क्लियरिटी है, कड़ियों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम पूरी क्लियर करते हैं। इंदौर के बंगाली चौराहे पर 2 पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार, थाने से निकाला जुलूस। इंदौर के बंगाली चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट होती नजर आई। यह मामला विनोबा नगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि विवाद पुराना था, जो नशे की हालत में झगड़े में बदल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों को थाने से जुलूस निकालकर सबक सिखाया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सभी की पहचान कर कार्रवाई की गई है। थाना खजराना के अंतर्गत बंगाली चौराहे पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जो दोनों ही पक्ष झगड़ रहे थे। जो दोनों ही जो पक्ष थे वो विनोबा नगर पलासी थाना के रहने वाले थे और बंगाली चौराहे पर झगड़ा कर रहे थे, जिसका एक सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें शुभम एक दूसरे के साथ मारपीट की गई है। इसमें शुभम के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है मनीष की रिपोर्ट पर से। वहीं शुभम की रिपोर्ट पर से मनीष और विकास के खिलाफ 2 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। दोनों में क्रॉस क्राइमिंग की जाकर एफआईआर की गई है। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।